So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Beta. ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। ओके, कि कोई एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, जब उसको कुछ हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो है हम डिफरेंट पोजीशन पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, जिसको हम टोटल एनर्जी के नाम से भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम का, जब ये पोजीशन 1 में रहेगी, फिर बी में, फिर सी में आएगी, तो उसकी टोटल एनर्जी जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द केस ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। ओके, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। मैंने क्या किया है, एक बॉडी को कंसिडर किया है जिसका मास क्या है, m है, टू बी एट ए पोजिशन a। देखो मैंने यहाँ पे फिगर दिखाया है आपको, वो क्या है, ये एक बॉडी कोई है जिसका मास m है और वो पोजीशन a पर है ना, सर्टेन हाइट बनाए हुए जिसका डिस्टेंस क्या है, h है। लेट h बी द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द रेफरेंस लेवल व्हेन इज विच इज ऑफ कोर्स क्लोज टू द ग्राउंड एज शोन इन फिगर, है ना। ये कोई जैसे बॉडी है ना, फ्री फॉलिंग बॉडी है जिसका हाइट क्या है, जब ये पोजीशन ए में रहती है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, एच हो जाती है। जब वही बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक्स, जो बी पे पहुंचती है, तब उसकी हाइट क्या हो जाती है, एच माइनस एक्स, है ना। जब यही जो रेफरेंस लेवल के बीच पहुंचती है सी, तो उसकी हाइट लगभग हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आइए 3 केस में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो तीनों केस में जो होता है, जो टोटल एनर्जी जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। ओके, आइए देखते हैं। केस नंबर 1, एट द पोजीशन ए। जब पोजीशन ए पे रहती है बॉडी, मान लो ए पर है, तो उस टाइम तो वो रेस्ट पे रहेगी, है ना। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी मतलब उसके साथ कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, उसमें जीरो होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², है ना। जब बॉडी का वेलोसिटी नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, इसीलिए जीरो लिखे, है ना। लेकिन उस पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कितना होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बराबर mgh। हम ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता करना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है बॉडी का वो कितना होगा, है ना, उस स्टेज में। इसीलिए टोटल एनर्जी जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, टोटल एनर्जी बराबर क्या आ गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक मेरा जीरो है, पोटेंशियल कितना है, mgh। जब दोनों का सम किए तो मुझे क्या मिला, mgh मिला। ये इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब जब हम केस 2 और 3 में पढ़ेंगे तो देखना उस टाइम भी हम लोग mgh, मेरा जो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होगा वो इतना आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। ओके, अब सेकंड केस, जब जो है पोजीशन बी पर बॉडी आ जाती है, तब उस टाइम जो बॉडी का वेलोसिटी जो है कितना होता है, एज वेल एज उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। लेट द बॉडी एट द पोजीशन बी एट एनी इंस्टेंट आफ्टर हैविंग फॉलन थ्रू डिस्टेंस x। मैंने वहाँ फिगर में दिखाया आपको, जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस टाइम जो है बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है बॉडी कितना होगा, mgh होता है, लेकिन हाइट उसमें उस समय कितना होता है बॉडी का, बी का दिखाए हम उस टाइम फिगर में कितना था, h माइनस एक्स। इसीलिए जो है यहाँ पे h माइनस हाइट जो होगा इसका h माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उस पार्टिकुलर पोजीशन पर बॉडी का जो वेलोसिटी कुछ होता है जिसको हम वी कहेंगे, क्योंकि हम बी पोजीशन में बात कर रहे हैं, इसीलिए उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितना होगा बॉडी का, बी होगा, इसीलिए लिखे हैं इफ़ वी विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी, देन हम जानते हैं फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमको पता है कि v² माइनस e² बराबर 2ax। एक फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है जिसमें से हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। जब ये फॉर्मूला यूज किए हम, तब मुझे क्या मिलता है ये देखते हैं। क्योंकि बॉडी का जो है इनिशियल जो वेलोसिटी होगा बॉडी का वो कितना होगा, जीरो होगा, है ना। वी तो वो वेलोसिटी है जब पोजीशन बी पर पहुंचती है, लेकिन इनिशियल बॉडी का कितना था, वेलोसिटी जीरो था, इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिखें। और एक्सेलरेशन की जगह पर जो ए आता है, जो फॉर्मूला मेरा जो फाइनल जो फॉर्मूला होता है b² माइनस u² बराबर 2as होता है ना। तो ये एक्सेलरेशन था,
तो इसको हम ग्रेविटी के हिसाब से लिखे हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो हाइट में बॉडी है ना, इसीलिए हम वहाँ पे क्या लिखे हैं, जी लिखे। सो वी स्क्वायर बी इक्वल टू 2gx। अब आप बोल सकते हैं कि आप वी स्क्वायर क्यों निकालें, वी स्क्वायर इसलिए निकाले क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं पता है, इसीलिए मुझे वी स्क्वायर वेलोसिटी जो निकालना पड़ेगा जब बॉडी बी पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv²। अब वी स्क्वायर एक्स जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, 2gx मेरा आया है ना, तो वहाँ पे मैंने 2gx इसके जगह पर, जो वी स्क्वायर एक्स है इसके जगह पर मैंने 2gx पुट कर दिया, वी स्क्वायर बी लिखे थे सॉरी, है ना, तो उसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है 2gx, ये फॉर्मूला आया मेरा वेलोसिटी का, ओके। सो मुझे मिला क्या हुआ, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा mgx। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मुझे मिला, मुझे वो कितना मिला, mgx मिला, ओके। टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, अब हमें क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी हम निकाले, कितना निकला mgx, और पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितना मिला था, mg इंटू h माइनस एक्स। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिखे हैं, एक बार h के साथ मल्टीप्लाई किए, एक बार x के साथ, जब मल्टीप्लाई किए देखो mgx और mgs दोनों सेम हो जा रहा है, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो गया, कितना बचा mgh। तो यहाँ भी टोटल एनर्जी सेकंड केस में भी मुझे जब बॉडी बी पोजीशन पर आती है उस टाइम पर भी जो है हमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, जिसको सेकंड इक्वेशन हम लोग ले लिए, ओके। अब थर्ड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। When the body is at position C, its height above the ground may be regarded as 0। क्या हाइट लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं, क्योंकि h जो हाइट होगी बॉडी का वो जस्ट क्लोज मतलब टच करने के क्लोज में होता है ग्राउंड का जो रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो हाइट नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की होती है वो 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और h का मान अगर 0 है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफकोर्स 0 होगी, है ना। अब हम BC निकालना कि उस पॉइंट पर जब वो हाइट एकदम नेग्लिजिबल है उस टाइम पर जो बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा, जब पोजीशन C पर आती है बॉडी, है ना, तब उस टाइम जो हम वही फर्स्ट सेम फॉर्मूला यूज किए, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2gh, है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी इतना है, जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो इतना होगा 2gh, है ना। सिमिलरली इसको जो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, तो जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv², इसमें जब पुट कर देते हैं यहाँ भी हमको mgh मिलता है, ठीक है। जब टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं तो टोटल एनर्जी मुझे मिलती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 0, मुझे mgh मिलता है ना। तो तीनों केस में हम लोग देखें कि जो टोटल एनर्जी जो बॉडी का वो कंजर्व्ड रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ द जो बॉडी होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ मोशन। एज द बॉडी फॉल्स its potential energy decreases while its kinetic energy increases. However, the total mechanical energy is conserved। ठीक है, तो तीनों केसेस में हम लोग देखें कि जो टोटल एनर्जी होगा वो बॉडी का वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।